हाय बच्चों, आज हम एक नई कविता मतलब एक नई कविता पढ़ेंगे जो हमारे पुस्तक की पहली कविता है। इसका शीर्षक है मन के भोले भाले बादल। बेटा, इस कविता को किसने लिखा है? देखिए, कल्पनाथ सिंह जी ने। किसने लिखा है इस कविता को? कल्पनाथ सिंह जी ने। चलिए, अब हम पहले बात कि बेटा हमें जीने के लिए क्या क्या जरूरी है, बोलिए। हमें जीने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है हवा, और उसके बाद में पानी, उसके बाद में भोजन, है ना। ये तीन चीजें बहुत जरूरी है किसी भी प्राणी को जीने के लिए। तो हवा तो क्या, हवा पेड़ों से आती है, ईश्वर की देन है। और पानी, पानी भी ईश्वर की देन है। मगर हर जगह पर पानी कौन पहुंचाता है? आपको पता होगा कि हमारे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पानी कहां पर होता है? समुद्र में। आप जानते ही हैं, लगभग 70% पानी, या 70 से भी अधिक मान सकते हैं कि पानी समुद्र में रहता है। फिर वो पानी कैसा होता है? बिल्कुल खारा होता है, उसके अंदर नमक बहुत ज्यादा होती है, नमक धातु बहुत ज्यादा होती है। तो बेटा, अब मुझे ये बताइए कि ये पानी जो लाते हैं, ये कौन लाता है? बादल लाते हैं। नवतेजा साई एरेजिट। हाँ, तो ये पानी जो है ये बादल लाते हैं। और ये बादल पानी को केवल एक जगह पे नहीं डालते बेटा, ये स्वार्थी नहीं होते हैं, ये भोले भाले हैं। भोले भाले कौन? किसकी तरह? छोटे बच्चों की तरह। इनका दिल कैसा है? बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह है। इनके दिल में कोई किसी के प्रति अनुराग या किसी के प्रति कोई घृणा की भावना नहीं है। ये सभी पर बराबर प्रेम रखते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा गया? भोले भाले। इनको क्या कहा गया? भोले भाले। तो ये बादल देखने में कैसे है, यहां पर हम देखते हैं। ये पहली जो पंक्तियां हैं, इसके अंदर उनके आकार के बारे में बताया। देखिए, झब्बर झब्बर बालों वाले, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। और देखिए आगे, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे, आपस में टकराते रह रहे, शोर से मतवाले बादल, आपस में टकराते रह रहे, शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, रह कर छत पर आ जाते, रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते,
फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल, मन के भोले भाले बादल। देखिए ये बादलों का वर्णन बहुत ही अच्छी तरह से किया है। पहले देखिए झब्बर झब्बर बालों वाले, मतलब यहाँ पर कवि क्या कर रहा है, इनका मानवीकरण कर रहा है और उपमाएं दे रहा है। इसके क्या कर रहा है, इनके उदाहरण दे रहा है और बादलों को मनुष्य की तरह यहाँ पर दिखाकर वो उसके बारे में बता रहा है। देखिए ये देखने में कैसे, झब्बर झब्बर बालों वाले। आपने कभी लॉयन को देखा है? डिड यू सी लॉयन एटलीस्ट इन स्टोरीज ऑन कार्टून्स? तो आप देखते हैं उसके बाल, जो गले के बाल होते हैं वो कैसे होते हैं, झब्बर झब्बर, मतलब लंबे लंबे, टेढ़े मेढ़े, घुंघराले होते हैं बादल उसके बाल। देखे आपने सिंहों के बाल, लॉयन के बाल? तो ये बादलों के बाल कैसे बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि, कभी बोल रहे हैं यहाँ पर कि, कौन बोल रहे हैं, कल्पनाथ सिंह जी बोल रहे हैं कि इनके जो बाल हैं कैसे हैं, झब्बर झब्बर, मतलब लंबे लंबे हैं और टेढ़े मेढ़े हैं। देखिए यहाँ पर जो हम बाल देखते हैं इसके, जो इसके बाल देखते हैं, देखिए यहाँ पर कैसे टेढ़े मेढ़े है ये नहीं है, घुंघराले उंगराले है ये नहीं है, ऐसे। और गुब्बारे से गालों वाले, और इसके गाल कैसे हैं देखने में, गुब्बारे। गुब्बारे मतलब क्या बेटा, गुब्बारे का मतलब है बैलून। इसके गाल कैसे हैं, आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो दो, मान लीजिए कि 5-6 महीने के हैं या 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके गाल जब हम मोटे मोटे गाल देखते हैं तो कैसे बोलते हैं, अब्बा इंत बागुले रे चंपलो, अब्बा लड्डू लागू नहीं, अब्बा बैलून लागू नहीं, बोलते पिंच करते हैं नहीं करते हैं, हम लोग करते नहीं करते हैं। कितना अच्छा लगता है उनके गालों को पकड़े चिचकना, मेरी चंपल जुड़ रही तो नहीं, पूरे लागू नहीं, बोलते नहीं बोलते हैं, हाँ ऐसे। तो उसके गाल कैसे हैं, गुब्बारे से हैं। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। देखिए ये क्या कर रहे हैं, इनके बाल झब्बर जैसे हैं और इनके गाल गुब्बारों से, और ये क्या कर रहे हैं, आसमान में दौड़ लगा रहे हैं, मतलब आसमान में भाग रहे हैं। ऋषिका डोंट मार्क एनीथिंग। और झूम झूम कर, मतलब ये बहुत खुशी में है, अपने आप में मस्त में है ये काले बादल, मतलब ये किसी की बात नहीं सुनते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे, खास करके जब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के बच्चे जो होते हैं, या एलकेजी यूकेजी के बच्चे, ये किसी की बात सुनते हैं नहीं, बस अपने मस्ती में रहते हैं। ये भी क्या है बादल, ये क्या कर रहे हैं, अपने झब्बर से बालों को लेकर, गुब्बारे से गालों को लेकर आसमान में दौड़ लगा रहे हैं। वो भी कैसे, झूम झूम कर, मतलब हिलते डुलते मजे में मस्ती में यूं 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 करते हुए घूम रहे हैं। कौन, ये बादल। आगे, कुछ जोकर से तोंद फुलाए। तोंद, तोंद मतलब क्या बेटा, तोंद का मतलब है पेट, स्टमक। ये पेट कैसा है, जो आप कभी सर्कस गए हैं, सर्कस में देखिए जो जोकर जो होता है उसका पेट फुला हुआ होता है। तोंद कैसी होती है, थोड़ी सी मोटी होती है। क्यों होती है मोटी, यूं यूं हंसाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, जोकर ये कैसे है देखने में, अपनी तोंद, तोंद मतलब अपना पेट क्या करे हैं, फुलाए हुए हैं। और कुछ क्या करे हैं, हाथी से सूंड, सूंड मतलब ट्रंक। देखिए हाथी क्या करता है, अपना ट्रंक उठाकर रखता है नहीं रखता है हाथी। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, ये हाथी की तरह क्या करे हैं, देखिए सूंड उठा दिए, मतलब इनका डिजाइन, मतलब इनकी जो रचना है अलग अलग होती है। कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुबड़, कुबड़ मतलब इसको बोलते हैं बेटा कुबड़। ऊंट की जो पीठ का उठा हुआ जो भाग होता है इसे क्या कहते हैं, कुबड़ कहते हैं। समझ रहे हैं, कुछ ऊंटों से कुबड़, मतलब कुछ जगह पे ऐसा लगता है कि जैसे ऊंट की कुबड़ की तरह। कुछ परियों से पंख लगाए, कुछ क्या करते हैं, परियों से क्या करते हैं, पंख लगाते हैं। मतलब पंख मतलब आपने देखा है, परियों को देखा, परी मतलब क्या है बेटा, एंजल्स। एंजल्स का आपने देखा है, तो एंजल्स को क्या होते हैं, विंग्स होती हैं उड़ने के लिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कवि बोल रहा है कि कुछ ये जो बादल हैं इनके कैसे है, कुछ क्या है,
बेटा दशविक, दशविक, दशविका, हाँ देखिए कुछ क्या है, कुछ जोकर से जैसे अपनी तोंद फुलाए हुए हैं, कुछ हाथी की तरह सूंड, सूंड मतलब ट्रंक, तोन्नम, येनुगु तोन्नम उसकी तरह है, उठाए जो है। और कुछ क्या है, ऊंटों के कुबड़, मतलब ऐसे कुबड़ मतलब ये जो ऊंट का उठा हुआ, पीठ का उठा हुआ भाग होता है उसे कुबड़ कहते हैं। कुछ परियों से पंख लगाए, मतलब कि हम जब आसमान में देखते हैं तो ये बादल कैसे लगते हैं बेटा, अलग अलग लगते हैं। कुछ हाथी से दिखते हैं, कुछ ऊंट से दिखते हैं, कुछ परियों से दिखते हैं, और कुछ जोकर जैसे दिखते हैं, मतलब इनका आकार अजीब अजीब दिखाई देता है। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। देखिए ये क्या करते हैं, बादल ऐसी आवाज आती है नहीं आती है, थंडर फूटता है नहीं फूटता है, थंडर कब आता है मालूम है आपको, बिजली कब चमकती है, हाँ एक बादल दूसरे बादल से क्या करता है, टकराता है, वो भी मतवाला। मतवाला मतलब मस्त में रहना, मनमौजी, अपनी बात आप ही करने वाला, मतलब किसी की बात नहीं सुनने वाला, मतलब वो अपने आप में रहता है। जैसे कि कोई पीने वाला आदमी कैसे रहता है, वो सुनता है हमारी बात, बेवड़े जो आदमी रहते हैं वो अपने अंदर ही रहते हैं। तो ये भी कैसे है, शेरों से। शेर क्या करता है, जंगल का राजा, किसी की बात सुनता है, उड़ बोल तो उड़ता है नहीं, जैसा चाहे वो वैसा करता है। तो ये भी क्या है, ये बादल भी क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं और रह रह के क्या करते हैं, शोर करते हैं। शोर किससे करते हैं, बिजली से, बिजली की तरह। ऐसी आवाज सुनी है नहीं सुनी आप लोगों ने, हाँ ऐसे। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह कर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर भर बरसाते पानी। देखिए ये बादल कैसे है, तूफानी। तूफानी मतलब क्या है, तूफान किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, हवा आती है और साथ में क्या होता है, बारिश। ऐसे होता है, नहीं होता है, ऐसे तूफानी करते हैं। और क्या करते हैं, शैतानी। शैतानी मतलब शरारत करते हैं बादल। बादल क्या करते हैं, शरारत भी करते हैं, मतलब एक जगह पे नहीं रहते हैं ये लोग, अभी दिखते हैं अभी गायब हो जाते हैं, कभी किसी को कुछ कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं, शरारत करते हैं बादल। और कुछ क्या कर रहे हैं, थैलों से चिपके, अपने थैले, थैले मतलब बादल, वास्तव में बादल क्या होता है, एक हवा का झोंका ही होता है, मगर उसके अंदर क्या होता है, पानी की बूंदें होती हैं, या पानी भरा हुआ होता है। तो ये बादल क्या करते हैं, कहीं दूर जाकर समुद्र से क्या करते हैं, पानी को अपने थैलों में भर लेकर आकर हमारे पर बरसाते हैं। तो ये क्या क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है कि ये जो बादल है ये क्या कर रहे हैं, थैलों में क्या कर रहे हैं, चुपके से क्या भर कर लाते हैं, पानी भर कर लाते हैं, और पानी भर कर लाकर क्या करते हैं, झर 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 करके हमारे ऊपर बरसाते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, नहीं किसी, ये हमारी बात सुनते हैं, बादल बरसो, बादल बरसो, बादल बरसो, बरसते हैं नहीं। अरे भाई बहुत बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश, तूफान आ गया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बादल रुक जाए कहने से रुकते हैं, रुकते हैं बेटा नहीं, ये किसी की बात नहीं सुनते। रुको बोल तो रुकते नहीं, बरसो बोल तो बरसते नहीं। ये किसकी बात सुनते हैं, बस मतवाले हैं, अपनी ही बात सुनते हैं। कौन, ये बादल। आगे, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। देखिए और बात यह है, आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में बारिश जो है जून से लेकर अगस्त तक बहुत ज्यादा होती है बारिश, हाँ या नहीं बेटा, क्या करती है ये बारिश, हाँ जून से लेकर अगस्त के महीने में जो बादल आते हैं वो बहुत बरसते हैं, मगर वही मई जून या सितंबर वगैरह वगैरह दूसरे महीनों में आते हैं, ये बादल क्या करते हैं, एकदम यूं आते हैं सफेद 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 सफेद, फिर गायब हो जाते हैं। अरे लगता है बारिश आएगी आएगी आएगी, बारिश नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी,
बस आप देखते ही रहना, ताकते रहेंगे, अरे कब आएंगे बादल, कब आएंगे बारिश, कब आएगी बारिश। ऐसे मतलब कभी आते हैं और कभी चले जाते हैं। आप देखिए जनवरी के महीने में जब आप पतंग उड़ाते रहते हैं, बादल दिखाई देते हैं मगर बरसते नहीं है। और देखिए कभी कभी जिद्दी बन करके, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नलों में लाते। देखिए कभी कभी क्या हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। जिद्दी मतलब किसी के नहीं सुनने वाले, मतलब जैसे जब बारिश आती है, तूफान आती है, बाढ़ आती है, तो ये क्या होता है, बारिश गिरते रहती है, घरों के घर, गांव के गांव, कभी कभी डैम भी फूट जाते हैं। आपको पता है पिछले साल भी ऐसे ही कुछ हुआ था। कहां पर, उत्तराखंड में, पता है आपको, एकदम से डैम ही फूट गया। देखिए एक ही जगह पे गिर गए बादल। तो ऐसे मतलब ये क्या करते हैं, कभी कभी किसी की बात भी नहीं सुनते, बस अपनी बात पर रहते हैं। कौन, ये बादल। और ऐसे बरसते हैं, ऐसे बरसते हैं, ऐसे बरसते हैं कि नदी नाले नहरें सब कुछ भर जाते हैं और बाढ़ आ जाती है। बाढ़ मतलब बहुत ज्यादा पानी बरसना और बहुत पानी बहकर आना, जिसकी वजह से क्या होता है, नदी के आसपास या नदी कुछ मान लीजिए पर्वत प्रदेशों में, नहीं तो मान लीजिए खाइयों में, जो भी चीजें रहती हैं उनको भी क्या कर देता है, बहाकर निकल जाता है। कौन, बारिश। किसकी वजह से आती है ये बारिश, ऐसी बारिश किसकी वजह से आती है, बादलों की वजह से। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। देखिए चाहे बादल कितना ही शोर कर ले, कितना ही बाढ़ ला दे, कितना ही मान लीजिए तूफान ला दे, मगर फिर भी बादल हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि नीले नीले आसमान में सफेद और गहरे बादल, नीले बादल देखने में कितने अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये भोले भी हैं और भाले भी हैं, मतलब उनको कुछ नहीं मालूम, बस उनको यही मालूम कि कहीं दूर से पानी लाना और जहां बोले वहां पर बरस जाना, मगर इनके अंदर कोई खोट या कोई अन्य प्रकार की चीजें नहीं है। ये बादल हैं, भोले हैं, भाले हैं, इसी कारण हमारे जीने के लिए एक आस, एक राह बनकर बैठे हैं। ठीक है बेटा, ओके, चलिए आप कोई डाउट है तो क्लियर कर लेंगे।